कहते कहते हैं बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया। और यही जैक मा सिद्ध कर रहे हैं जिनपिंग के ऊपर। खुद चीन में दो ताकतवर लोगों के बीच बवाल मचा हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ जाते हुए ट्रंप के बारे में पुतिन ने जो बात कही है वो बाइडेन के लिए चौंकाने वाली है, क्योंकि पुतिन की यह बात बिना तौली हुई नहीं है। यानी कि हवा में उन्होंने कुछ नहीं कहा है, जो उन्होंने कहा है वह बहुत ही गंभीर है। और वहीं दूसरी तरफ राफेल में भारत ने ऐसा कौन सा बदलाव कर दिया है जो कि अब फ्रांस को भी हैरान कर रहा है। इसके अलावे बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। चीन के राष्ट्रपति जो दुनिया के इस वक्त सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों में समझे जाते हैं, जिनपिंग दुनिया की न सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था यानी चीन के राष्ट्रपति हैं सिर्फ, बल्कि एक विशाल पीएलए सेना के मुखिया भी हैं। साथ ही ये चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के अध्यक्ष भी हैं। कुल मिलाकर कहें तो इतने शक्तिशाली कि चीन में इनके खिलाफ बोलना सबसे बड़ा अपराध माना जाता है। लेकिन ये शख्स आजकल चीन में डरा हुआ है और जिनपिंग को लगता है कि वह अपने डर को इस बार काबू में नहीं ला पाएंगे। और उन्हें डराने वाला कोई और नहीं है बल्कि अलीबाबा ग्रुप का मालिक जैक मा है, जो कि चीन का दूसरा सबसे अमीर आदमी है। आखिर जिनपिंग को जैक मा से क्यों डर लग रहा है? पिछले कुछ दिनों में सीसीपी जिस तरह से जैक मा के खिलाफ एक के बाद एक बड़े फैसले ले रही है, उससे तो बिल्कुल साफ दिख रहा है कि जिनपिंग को जैक मा के बढ़ते कद से अब डर लगने लगा है। अब आप कहेंगे कि एक कारोबारी से जिनपिंग को किस बात का डर? तो इसका अंदाजा आप ऐसे लगाइए कि अलीबाबा ने अपना बड़ा पैसा लगाया है माइक्रो ब्लॉग वेबसाइट में, जो क्या काम करती है, वीडियो शेयरिंग करती है, स्ट्रीमिंग करती है। और यहाँ तक कि साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट में भी अलीबाबा की ठीक ठाक हिस्सेदारी है। यानी कुल मिला के कहें तो चीन में क्या छप रहा है, क्या दिख रहा है, उस पर अलीबाबा का प्रभाव बढ़ता ही जा रहा है। अभी तो बेशक ऐसा माहौल है कि इसके कंटेंट में कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ कुछ नहीं लिखा जाता है, लेकिन सीसीपी और जिनपिंग को डर लग रहा है कि कहीं अलीबाबा का प्रभाव इतना न बढ़ जाए कि उसके सामने खुद सीसीपी छोटा दिखने लगे। कहा तो ये जा रहा है कि यही कारण अब खुद जिनपिंग जैक मा को ठिकाने लगाने की तैयारी में जुट गए हैं, जिसका परिणाम निकी की एक रिपोर्ट से दिख रहा है, जिसमें 11 दिसंबर में जिनपिंग ने अपने करीबी अधिकारियों के साथ बैठक करा और इस बैठक का प्रमुख मुद्दा था राष्ट्रीय सुरक्षा और राजनीतिक स्थिरता। यानी किसी भी कीमत पर कुर्सी नहीं जानी चाहिए और इसके लिए कठोर कदम उठाने पड़ेंगे। लेकिन दूसरी लाइन जो जिनपिंग ने कही वो ज्यादा खास है। जिनपिंग ने कहा कि यह सुनिश्चित करना होगा कि चीन में कोई भी व्यक्ति अपनी पूंजी को बेतहाशा न बढ़ा सके। साफ है कि चीनी सरकार अलीबाबा को अब अपने देश के लिए ही खतरा मानने लगी है, जिसकी वजह से अलीबाबा के खिलाफ कई तरह के कदम भी उठा रहे हैं। जैसे नवंबर महीने में जब जैक मा का एएनटी ग्रुप दुनिया में सबसे बड़ी कीमत के आईपीओ जारी करने वाली थी, तो ठीक उसके 2 दिन पहले ही चीनी रेगुलेटर्स ने कंपनी को संबंधित अनुमति देने से सीधे मना कर दिया, जिसके कारण एएनटी ग्रुप को काफी बड़ा नुकसान भी पड़ा था। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। हाल ही में वित्तीय गड़बड़ी का आरोप भी लगा अलीबाबा कंपनी पर, जिसकी वजह से 5 लाख युआन का जुर्माना भी भरना पड़ा। वैसे आपको बता दें, जैक मा चीन में बेहद लोकप्रिय है और कई मौकों पर वो चीनी सरकार के खिलाफ अपना कड़ा रुख दिखा भी चुके हैं। वैसे इतिहास गवाह है, जिनपिंग ने अपने खिलाफ बोलने वालों को सीधे सीधे गायब करवा दिया है। जैसे कि रेन जिकियांग को ही देख लीजिए, इन्होंने जिनपिंग को गंवार कहने की गलती की थी और ये जनाब अभी जिनपिंग की जेल में है। लेकिन रेन जिकियांग और जैक मा में अंतर है, और वो अंतर ये है कि जैक मा सिर्फ चीन में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी काफ़ी लोकप्रिय हैं। उनके खिलाफ अगर कोई भी बड़ा एक्शन होता है तो चीन के वित्तीय बाजार में एक बड़ा भूचाल आ जाएगा। यही वजह है कि उनके लिए जिनपिंग कुछ और ही सोच रहे हैं, क्योंकि एक तरफ जिनपिंग की लोकप्रियता घट रही है
तो वहीं दूसरी तरफ जैक मा की लोकप्रियता बढ़ रही है। जाते हुए ट्रंप को लेकर पुतिन ने एक बड़ा बयान दे दिया है जो कि बेहद खास है। वैसे पुतिन के ऊपर और रूस के ऊपर ये आरोप लगते रहे हैं कि रूस ने पिछली बार चुनाव में, अमेरिका के चुनाव में धांधली करवाई थी, कुछ ऐसा करवाया था जिसकी वजह से ट्रंप को जीत हासिल हुई थी। और कहा तो ये भी जाता है कि इस बार के चुनाव में भी रूस ने कुछ इस तरह से करने की कोशिश करी थी। रूस ने हालांकि इन आरोपों को नकारा है, लेकिन नकारते हुए पुतिन ने जो बात कही है वह बेहद खास है। पुतिन ने ये कहा कि ट्रंप को 50% से ज़्यादा वोट मिले थे और ट्रंप कहीं नहीं जाने वाले हैं। अभी जो सीन है उस सीन से बाहर नहीं निकलने वाले हैं। ट्रंप आज भी लोकप्रिय हैं अमेरिका में। वैसे हम बाइडेन के साथ अपने रिश्तों को सुलझाने की कोशिश करेंगे और बाइडेन की सोच को भी बदलने की कोशिश करेंगे, लेकिन ट्रंप अभी सीन से बाहर नहीं हुए हैं। वैसे आपको बता दें, पुतिन का यह कहना इस ओर जरूर इशारा कर रहा है कि ट्रंप 2024 में वापस आ सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ बड़ी खबर आ रही है राफेल को लेकर। राफेल के आने के बाद से भारतीय वायुसेना जहां सशक्त हुई है वहीं अभी रुकी नहीं है। भारतीय वायुसेना ने राफेल में कुछ ऐसे बदलाव किए हैं जो कि चीन की चुनौतियों को बुरी तरीके से ध्वस्त कर देंगे। एक दैनिक अखबार के अनुसार राफेल को अब इतना ज्यादा शक्तिशाली बना दिया गया है कि वह पहाड़ों में छिपे हुए दुश्मनों को भी अपना निशाना बना सके। राफेल में इस्तेमाल होने वाली स्कैल्प मिसाइल की सॉफ्टवेयर में बड़ा बदलाव किया गया है। राफेल में यह अपग्रेड होने के बाद अब समुद्र तल से 4000 तक की ऊंचाई तक में यह मिसाइल निशाना बना सकता है और इससे पहले 2000 मीटर तक की ऊंचाई को निशाना बना सकता था। मिसाइल बनाने वाली कंपनी MBDA ने भारतीय वायुसेना के अधिकारियों के साथ मिलकर इस परियोजना को सफल बना दिया है। यानी अब भारतीय वायुसेना अपनी मर्जी के मुताबिक राफेल का इस्तेमाल कर सकेगी और अपने काम के हिसाब से बदलाव भी कर सकेगी। वैसे आपको बता दें, राफेल की साफरान कंपनी भारत के साथ मिलकर इंजन बनाने के काम पर भी राजी हो गई है। ऐसे में भारतीय सेना में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या इस वक्त भारतीय वायुसेना में राफेल सबसे ज्यादा ताकतवर लड़ाकू विमान है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।